कल जब लोकसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी के कुछ सांसदों और लोकसभा स्पीकर की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा किया, तभी से ये मुद्दा बीजेपी और गोदी मीडिया के लिए तो ऐसा बना हुआ है जैसे कि पता नहीं भाई क्या ही हो गया हो। जबकि मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जिनकी आवाज बंद रहती है, आज वो भी इस मुद्दे पर बोल गए। यानी कि कहने का मतलब है स्मृति ईरानी जो ऐसे तमाम मुद्दों पर चुप रहती है जिनमें उनकी सरकार फंसती है, लेकिन बात जब विपक्ष की आए और वो ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। अब राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के मुद्दे को स्मृति ईरानी ने तो जैसे बवाल ही बना दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया। खैर ये तो बात रही स्मृति ईरानी की, लेकिन देश की गोदी मीडिया भी कुछ कम नहीं। उन्होंने भी इस मुद्दे को ऐसे दिखाया जैसे कि फ्लाइंग किस नहीं, कोई बवाल ही हो गया हो। अब जब सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी को घेरा तो देखिए कैसे गोदी मीडिया के एंकर खुलेआम भाजपाइयों का समर्थन कर रहे हैं। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दरअसल हुआ ये कि जब कल लोकसभा में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का इशारा किया, तभी से मुद्दा गोदी मीडिया और मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चुप रहने वाली स्मृति ईरानी भी इस मुद्दे पर बोल पड़ी। वैसे बोलना तो उनको बनता ही था ना, क्योंकि वो वहां चुप रहती हैं जहां उनकी सरकार फंसती है। लेकिन बात जब विपक्ष की आए और वो चुप रह जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। अब स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस मुद्दे पर लगे आरोप का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी को दिया। उन्होंने साफ कहा, स्मृति ईरानी ये भूल जाती हैं कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। यहाँ आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपना झूठा नाटक बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। खुला चैलेंज देते हुए कहा कि दम है तो मणिपुर पर बात कीजिए, अपनी बेकार की बातें बंद कर दीजिए। और जो 78 दिन तक मणिपुर पर नहीं बोल पाया, उसे कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि सदन में वो बोले। सुप्रिया ने साफ कहा कि स्मृति ईरानी औरत के नाम पर धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा वो है ही। अब सुप्रिया के इस बयान पर गोदी मीडिया के एंकर को देखिए किस तरह से खुलेआम भाजपाइयों की तरफदारी कर रही हैं। गोदी मीडिया के एंकर सुशांत सिन्हा ने सुप्रिया के इस बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा, सुप्रिया श्रीनेत की भाषा सुनिए जरा, स्मृति ईरानी के लिए। और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, कस्बे है। अब देखिए सुप्रिया का स्मृति ईरानी को औरत के नाम पर धब्बा कहने पर गोदी मीडिया के एंकर को इतनी मिर्ची लगी कि ये बात सुन उनसे रहा ही नहीं गया। इन्होंने तो सुप्रिया के बयान पर ही सवाल उठा दिए, उनकी भाषा पर ही सवाल उठा दिए। और आगे सुशांत सिन्हा ने कहा कि एक महिला होकर ये महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब यहाँ सवाल तो देखिए ये उठता है कि जब मणिपुर की बात थी, जब वहां नंग करके महिलाओं को घुमाया गया, तब स्मृति ईरानी का एक बयान भी सामने नहीं आया। मणिपुर पर महिलाओं के साथ इतनी हिंसात्मक घटना हुई, लेकिन स्मृति ईरानी मुंह पर चुप्पी साधे हुए बैठी रही। तब सुशांत सिन्हा को नहीं लगा कि एक महिला होकर वो कैसे चुप रह गई। सवाल तो ये है कि जब महंगाई, बेरोजगारी पर बात आती है, तब स्मृति ईरानी क्यों चुप रहती है। तब ये गोदी मीडिया के एंकर स्मृति ईरानी पर क्यों सवाल नहीं दागते या क्यों सवाल नहीं उठाते। स्मृति ईरानी जो एक समय पर सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर धरने किया करती थी, अब जब सुप्रिया ने स्मृति पर बयान क्या दे दिया, तो गोदी मीडिया देखिए कैसे मोदी सरकार का बचाव कर रही है। जिस गोदी मीडिया को देश की मोदी सरकार से सवाल करने चाहिए, वो देखिए किस तरह से मोदी सरकार का बचाव कर रही है। अपने कर्तव्यों से भाग रही मोदी सरकार
से गोदी मीडिया सवाल करने की बजाय विपक्ष पर गोदी मीडिया उंगली उठा रहा है। जो काम देश की मोदी सरकार को करना चाहिए वो काम विपक्ष कर रहा है और उस पर भी गोदी मीडिया लगातार सवाल दाग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही राजनीति से जुड़ी अच्छी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देश नीति से। इसके अलावा देश नीति के सभी वीडियोस आप हमारे फेसबुक के नए पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप देश नीति न्यूज के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारी अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।